नाजरीन, जब हम जापान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में टेक्नोलॉजी, सुशी और कदीम सकाफत के खूबसूरत मनाजिर आते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें जापान ने अपनी महारत का लोहा मनवाया है, और वो है पाइथन्स की फार्मिंग। ये सुनते ही सवाल पैदा होता है कि आखिर जापान जैसे मुल्क में जहां ज़मीन और वसाइल महदूद हैं, पाइथन्स की फार्मिंग क्यों की जा रही है, और ये फार्मिंग इतनी मुनफरिद क्यों है कि दुनिया भर की नज़रें इस पर जमी हुई हैं। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है जापान के एक दूर दराज गांव से जो पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ था। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए कम और एक खौफनाक हकीकत के लिए ज्यादा मशहूर था। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग एक ही वजह से अपनी जान गंवा देते थे, यानी खतरनाक और द्योहैकल पाइथन्स के काटने से। ये सांप इतने ज्यादा थे कि गांव के लोग खौफ के मारे रातों को सो नहीं पाते थे। बच्चों को जंगल में खेलने की इजाजत नहीं थी और यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी जान जोखों का काम बन चुका था। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि इन सांपों पर काबू पाया जाए, लेकिन ये हर बार नाकाम रहे। हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ी। एक दिन हुकूमत ने फैसला किया कि इन सांपों को काबू में करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। माहिरीन को बुलाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और गांव के हर कोने से पाइथन्स को पकड़ लिया गया। लेकिन जब हजारों सांप पकड़े गए तो एक नया सवाल पैदा हुआ कि इन सांपों का क्या किया जाए। इन्हें मार देना एक हल हो सकता था, लेकिन गांव के एक शख्स ने कुछ मुख्तलिफ सोचा। ये शख्स जो गांव का एक आम सा किसान था, लेकिन इसकी जहानत गैर मामूली थी। इसने तहकीक की और पता लगाया कि पाइथन्स की चमड़ी दुनिया भर में फैशन इंडस्ट्री के लिए कीमती खजाने की हैसियत रखती है। बड़े ब्रांड्स जैसे गुची और लुई विटॉन पाइथन चमड़े से बैग्स और जूते तैयार करते हैं और इनकी कीमत लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। इस शख्स ने गांव के लोगों को कायल किया कि सांपों को ना मारा जाए, बल्कि इनकी परवरिश की जाए। इसने बताया कि अगर इन सांपों की सही तरीके से देखभाल की जाए तो इनकी चमड़ी को फरोख्त करके गांव की तकदीर बदली जा सकती है। ये एक इनकलाबी आइडिया था। लिहाजा गांव के लोगों ने इस किसान की बात पर भरोसा किया, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। सांपों को खत्म करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उनसे फायदा उठाने का ये ख्याल बिल्कुल नया था। हुकूमत ने भी इस मंसूबे को दिलचस्पी से देखा और किसान की मदद के लिए फंड्स और माहिरीन फराहम किए। ये किसान, जो अब गांव का लीडर बन चुका था, ने एक मुनज़्ज़म मंसूबा तैयार किया। सबसे पहले सांपों के लिए एक मखसूस इलाका मुख्तस किया गया, जहां उनकी अफजाइश और देखभाल की जा सकती थी। इस इलाके को जदीद तरीकों से तैयार किया गया ताकि सांपों को एक कुदरती माहौल मुहैया हो और वो सेहतमंद तरीके से बढ़ सकें। यहाँ उनकी खुराक, सेहत और अफजाइश पर खास तवज्जो दी गई। हर सांप की देखभाल एक मुकम्मल साइंस बन गई। गांव के लोगों को सांपों की देखभाल के बारे में तरबियत दी गई। उन्होंने सीखा कि सांपों को कैसे खुराक देनी है, उनकी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और सबसे अहम, उनकी चमड़ी को कैसे महफूज और कीमती बनाना है। ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि सांपों की चमड़ी का मायार उनकी देखभाल पर मुनहसिर होता है। अगर कोई चमड़ी खराब हो जाती तो इसकी कीमत कम हो सकती थी, जो किसी के लिए भी नुकसानदेह था। आहिस्ता आहिस्ता ये गांव एक खौफनाक मसले से निकलकर एक नई शनाख्त बना रहा था। पहले जहां लोग सांपों के खौफ में मुब्तला थे, वहीं अब ये सांप उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके थे। हर घर में एक नई रोशनी थी, क्योंकि ये सनत गांव की गुर्बत को कम करने और रोजगार के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रही थी। लेकिन गांव के किसानों की मेहनत आखिरकार उस वक्त रंग ले आई जब पहली बार पाइथन्स की चमड़ी प्रोसेस करके आलमी मार्केट में भेजी गई। बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स, जिन्हें अपनी अशिया के लिए मुनफरिद और कीमती चमड़े की ज़रूरत थी, उस चमड़ी की खूबसूरती और मयार से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। गुची, लुइस विटॉन और एर्मेस जैसे ब्रांड्स ने न सिर्फ इस चमड़े को कबूल किया, बल्कि इसके लिए खतीर रकम भी अदा की। ये वो लम्हा था जब गांव ने अपनी हकीकी कामयाबी का जायका चखा। पहले पहल चंद ऑर्डर्स आए, लेकिन जल्द ही ये तादाद इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग हैरान रह गए।
नाजरीन, आपको बताते चलें कि आलमी ब्रांड्स जैसे गुची, लुइस विटॉन और एर्मेस अपनी मुनफरिद और पायदार मसनूआत के लिए हमेशा बेहतरीन चमड़े की तलाश में रहते हैं। पाइथन चमड़ा इन ब्रांड्स के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि इसकी साख्त और कुदरती डिज़ाइन हर प्रोडक्ट को एक मुनफरिद शक्ल देते हैं। एक पाइथन चमड़े के बैग की कीमत 5000 से शुरू होती है, लेकिन खास किस्म के चमड़े और डिज़ाइन के हामिल बैग की कीमत 2 लाख तक जा सकती है। लिहाजा इस इंडस्ट्री ने न सिर्फ जापानी मईशत को सहारा दिया, बल्कि फैशन इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स को भी एक नया मयार फराहम किया। अब दुनिया भर के फैशन हाउसेस जापानी पाइथन चमड़े के बगैर अपनी मसनूआत मुकम्मल नहीं समझते, और जापान के इस गांव के हर घर में पाइथन्स को पाला जा रहा है। प्यारे दोस्तों, गांव वालों के लिए पाइथन्स की फार्मिंग सिर्फ चमड़े तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे उनका तजर्बा बढ़ा, उन्होंने देखा कि ये सांप अपनी तमाम तर जिस्मानी खुसूसियात के साथ कई और शोबों में इस्तेमाल हो सकते हैं। लिहाजा चमड़े के निकालने के बाद पाइथन्स के गोश्त को ज़ाया करने की बजाय एक और मौके के तौर पर देखा गया। दुनिया के कई हिस्सों में, खास तौर पर जनूब मशरकी एशिया और अफ्रीकी ममालिक में पाइथन्स का गोश्त एक खास पकवान के तौर पर पसंद किया जाता है। गांव के लोग इस गोश्त को महफूज करने के जदीद तरीके सीखकर इसे दीगर मार्केटों में बरामद करने लगे, जहां इसकी कीमत अच्छी खासी मिलती थी। इसी तरह पाइथन्स की चर्बी को भी एक कीमती जरिया के तौर पर देखा गया। इस चर्बी से तैयार किया जाने वाला तेल जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है और इसे कई कॉस्मेटिक कंपनियों को फरोख्त किया जाने लगा। ये तेल खास तौर पर जिल्द को नरम रखने और छोटे जख्मों को भरने के लिए मशहूर है। गांव की खवातीन ने इस तेल को हर्बल प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू किया, जो जल्द ही मकामी मार्केट में मकबूल हो गया। सांपों के दांत, नाखून और दीगर हड्डियां भी गांव वालों के लिए आमदनी का जरिया बन गईं। इनसे जेवरात और आराइशी अशिया बनाई गईं, जो सयाहों के लिए एक खास कशिश रखती थीं। इन अशिया को हाथ से तैयार किया जाता था, जिससे गांव की सकाफत और हुनर को एक मुनफरिद पहचान मिली। नाजरीन, यही नहीं बल्कि सांपों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तालीमी इदारों और तहकीकाती मराकिज़ को भी फराहम किए जाने लगे। हयातियाती तहकीक के लिए इन सांपों का इस्तेमाल एक और आमदनी का जरिया बन गया। गांव ने इन इदारों के साथ शराकत दारी की, जो हैवानी दुनिया और सांपों की जिंदगी के राजों को समझने के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, गांव की ये कहानी सिर्फ सांपों की फार्मिंग की कामयाबी नहीं, बल्कि इंसानी जिद्दोजहद, मेहनत और तख्लीकी सोच का एक अजीम नमूना है। जहां कभी खौफ और गुर्बत का राज था, वहीं आज खुशहाली और मौके की रोशनी फैली हुई है। पाइथन्स की फार्मिंग ने न सिर्फ गांव की मईशत को तब्दील किया, बल्कि आलमी मार्केट में जापान को एक मुनफरिद मकाम दिलाया। लेकिन इस कामयाबी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। गांव के लोग जानते हैं कि उन्हें अपने वसाइल का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा। सांपों की तादाद को काबू में रखना, माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना उनके लिए ज़रूरी है। गांव वालों ने इस चैलेंज का सामना करते हुए जदीद तरीके अपनाना शुरू किए हैं, ताकि न सिर्फ उनकी सनत मुस्तहकम रहे, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए मिसाल भी बने। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अक्ल, मेहनत और अज़्म के साथ किसी मसले को देखे, तो इसमें एक मौका छुपा होता है। गांव के लोगों ने खौफ को उम्मीद में बदल दिया और दिखाया कि मसाइल का सामना सिर्फ हिम्मत से ही किया जा सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।